ये बेड बनाने के लिए हम मशीन बनाए थे मैडम, जिसमें किसान का खर्चा कम हो जाता है। इसी पे हमको इनोवेटिव पुरस्कार मिला था। तो ट्रैक्टर से बनाया जाता है। देख लीजिए कितना सुंदर बना है। आदमी जो मजदूर नहीं बना पाएंगे इतना सुंदर अच्छा जो है। सूरजमुखी से ये है मैडम कि जो है कीड़े कम लगते हैं। जो कीड़े हमारे अटैक करते हैं इसी फूल पे जाके जो है वो चिपक जाते हैं। सालों से ऐसा करते हैं, किस साल ऐसा? नहीं मैडम, हम 4-5 साल से ऐसा लगाते हैं। टमाटर हमारी करीब 2 से 2.5 लाख रुपया लागत आई थी और करीब हमारा 3 लाख रुपये तक के जो है टमाटर हमारा बिक चुका है। दुबौलिया में देवनाथपुर गांव, जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, कहानी है एक शख्स की जो किसान है। आधा एकड़ उनकी अपनी ज़मीन है। शौकत अली नाम, उनके 6 बेटे। 6 बेटों में सिर्फ एक बेटा खेती करता है, लेकिन क्या झूम के खेती करता है। अंदाज़ा लगाइए कि आज अपनी ज़मीन नहीं 30 एकड़ लीज की ज़मीन पे खेती करते हैं, जिसमें 15 एकड़ पर वो नकदी खेती करते हैं। इसीलिए हम आपको मिलवाने वाले हैं अहमद जी से। और अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। तो आज आपके भाई बहन पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन आज आप खेती कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम है। आपको कितने पुरस्कार मिले हैं? करीब हमको 60 से 65 पुरस्कार मिले हुए हैं और जिले स्तर के करीब 40 हैं और 10 हैं राज्य स्तर के और राष्ट्र स्तर के 5 पुरस्कार हैं। जो एक पुरस्कार इनोवेटिव पुरस्कार हमको ICR दिल्ली से मिला हुआ है। ये इनोवेटिव पुरस्कार किस लिए मिला था? जो इनोवेटिव पुरस्कार हमको मिला था, ये बेड बनाने के लिए हम मशीन बनाए थे मैडम, जिसमें किसान का खर्चा कम हो जाता है। इसी पे हमको इनोवेटिव पुरस्कार मिला था। और ये जो मशीन हम बनाए हैं, जो ट्रैक्टर से बनाया जाता है, देख लीजिए कितना सुंदर बना है। आदमी जो मजदूर नहीं बना पाएंगे इतना सुंदर अच्छा जो है। और 4x4 पे बना हुआ है हर नाली। और ये हम और किसान को सपोर्ट करते हैं। जो हम बनाए हुए हैं, हमारे जो और किसान भाई हैं, हम उनको ये मशीन दे के जो है उनको भी हम कम खर्चे में काम करवाते हैं। तो ये जो नालियाँ बनी हैं, ये जो आपने बनाया है बेड जी, ये मशीन से बना है? मशीन से बना हुआ है। तो इसमें काफ़ी हद तक समय कम लगता होगा? नहीं मैडम, समय भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है। अगर हम नाली मजदूर से बनवाएं तो करीब इसमें हमारा 10 से 12 हज़ार लगता है और 2,000 की लागत में हमारा जो है पूरा नाली बन गया है। अच्छा, हाँ। तो वो मशीन आपने खुद से इन्वेंट करी है? हाँ, हम खुद लिए हुए हैं जो है और खुद से उसको सेटिंग किए हुए हैं। उसका कुछ सामान जो है हम बाद में लगा के जो है सेट करते हैं। उसको खोल के रखे हुए हैं और मशीन यहाँ रखा हुआ बगल में। सूरजमुखी भी दिखाई दे रही है, करेले भी लगे हुए हैं और बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। तो इन दोनों को एक साथ इस तरीके से लगाने की प्लानिंग पहले से, और सूरजमुखी से क्या मुनाफा? सूरजमुखी से ये है मैडम कि जो है कीड़े कम लगते हैं। जो कीड़े हमारे अटैक करते हैं इसी फूल पे जाके जो है वो चिपक जाते हैं, जिससे हमारे फसल में जो है नुकसान कम होता है। और इससे जो हम लगाते हैं तो 1 एकड़ में 1 एकड़ से 1.5 एकड़ में जो हमको 1 से 1.5 कुंटल में हमको 1.5-2 कुंटल मिल जाता है इसका दाना। इससे हमको 40 से 50 किलो तेल मिल जाता है। अच्छा। जिससे पूरे साल का खर्चा हमारा चल जाता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया, या फिर ये पुराना पढ़ाई लिखाई से समझा आप? नहीं मैडम, ये अपने तजुर्बा से लगाए हुए हैं। जो जैसे हमारे किसी विज्ञान केंद्र के जो है वैज्ञानिक लोग हैं, ये इनका कहना था कि आप गेंदा का फूल लगाइए। तो गेंदा का फूल हमको बेचने में थोड़ा दिक्कत होता था। अच्छा। तो उनके ट्रिक से ही जो हमने सूरजमुखी लगाया। अच्छा। कि हम सूरजमुखी लगाएंगे। हाँ। तो हमारा तेल भी हमको मिल जाएगा, शुद्ध तेल मिलेगा। हाँ। जिससे हम खा के स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। सालों से ऐसा करते हैं, किस साल ऐसा? नहीं मैडम, हम 4-5 साल से ऐसा लगाते हैं। कितनी लागत आई थी टमाटर पर? टमाटर हमारी करीब 2 से 2.5 लाख रुपया लागत आई थी और करीब हमारा 3 लाख रुपये तक के जो है टमाटर हमारा बिक चुका है। मतलब इस सीजन में भी आपने टमाटर की लागत निकाल ली है? हाँ। तो इसके लिए आपको मार्केट का यही सीधा अपना मंडी चुनते हैं या फिर कहीं और जाते हैं? नहीं मैडम, पहले यह था कि हमारे यहाँ मंडी नहीं लगती थी। तो हमारे यहाँ जो लगाते थे पहले, अब तो कम लगा रहे हैं, लेकिन 3 हेक्टेयर में हम लगाते थे। 7.5 एकड़ में हम लगाते थे। सिर्फ टमाटर ही एक ही लगाते थे। अच्छा। और 4 एकड़ में हमारा केला लगा हुआ था। तो हमारे 4 जिला के जो व्यापारी यहाँ आते थे। फैजाबाद, गोंडा, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर तक के व्यापारी हमारे यहाँ आते थे। अच्छा। तो उस इतने बड़े पैमाने पर करते थे? आपको पता था कि अहमद भाई के हाँ, एक गाड़ी माल मिल जाएगा। तो अब आपकी मार्केट में ऐसी इमेज बन गई है? हाँ, इमेज बन गई। लेकिन शुरू में तो नहीं बनी होगी ना? शुरू में कैसे किया आपने? शुरू में तो मैडम मेहनत करना है। आपके पिताजी के पास तो आधा एकड़ जमीन थी।
नहीं मैडम, आधा एकड़ ज़मीन था तो उससे हमने जो है खेत लीज पे लेके बढ़ाया खेत जो है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ ये अलग रहा? मैडम जैसे मधुमक्खी पालन है और हम केला लगाए थे 2 हेक्टेयर में। तो ऐसे नया फसल हम चुनते रहते हैं। आने वाले फसल में हमारे क्षेत्र में खेकसी नहीं लगती है, वो हमारे क्षेत्र नहीं लग रहा। अब हम की बार बीज बुक किए हुए हैं, आधा एकड़ में उसको हम शुरू करेंगे। तो जो हम और किसान को दिखाएंगे, उससे हम प्रॉफिट लेंगे तो और किसान को सिखाएंगे तो हमारे क्षेत्र में एक बेल्ट बन जाएगा। तो हमारे व्यापारी यहीं आके ले जाएंगे, हमको कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप, मेरे पास थोड़ा सा टमाटर निकला है, आप तो ट्रक में सौदा कर रहे हैं, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? नहीं, आपका जैसे 10 कैरेट निकला हुआ है माल, तो हमारा जब 100 कैरेट जा रहा है तो उसी में 10 कैरेट वो भी बेच देते हैं उसी रेट में। अच्छा। आपको पैसा यहीं मिल जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का मेरा चार्ज बच जाता है। हाँ, तो आप उसे ले जाते हैं? अगर किसी ने कह दिया कि ऐसे 10 कैरेट हमारे भी ले जाओ तो? हाँ नहीं, हाँ, हर किसान का हम बेच देते हैं। बाकी इस बात का मलाल नहीं है क्योंकि हर साल आप अपने जैसे कितने किसानों की मदद भी करते हैं। अब जो 100-200 किसान तो सीजन में मिलते रहे, लेकिन अभी तक हमारा जो रजिस्टर में लिखा हुआ था करीब 6000 किसान हमसे मिल के अपनी राय वो बताएं, हम अपनी राय बताएं और दोनों लोग हम लोग साझा किए। आइए ज़रा देखते हैं कि इन्होंने 2.5 एकड़ में सब्जियां उगा रखी हैं। अब आगे चल के देख लेते हैं कि वो नर्सरी कैसी है और मधुमक्खी पालन का क्या सीन है। तो करेला और टमाटर के बीच में जो सूरजमुखी का काम है वो सिर्फ कीट को दूर रखने के लिए या फिर उनको पकड़ के ट्रैप करने के ही काम नहीं आता, बल्कि यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए भी अहमद भाई ने कुछ बॉक्सेस रख रखे हैं। लेकिन ये सीजन ऑफ हो गया है जी, अभी इस समय पे कम रह गई है। हाँ, 4 डिब्बे हैं। 4 डिब्बे हैं, वरना कितना होता है अमूमन? आप साल भर में कितने डिब्बे से मधुमक्खी पालन करके शहद निकालते हैं? 50 डिब्बा रखते हैं। 50 डिब्बा रखते हैं। कब से 4 से 5 कुंटल हमारा शहद निकलता है। सीजन में मैडम अगर देखभाल अच्छा किया जाए, बदली ना हो या शीतलहरी थोड़ा सा कम हो, तो एक डिब्बे से ही 40 किलो मध एक सीजन में 3-4 महीने में हमारा निकल जाता है। हाँ। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपने जोड़ के रखी हैं। ये सब सारा सेटअप करने में शुरू में कितना खर्च आया होगा आपको? मैडम कोई हम अपने पास से पूंजी नहीं लगाए हैं। जो हम 1 एकड़ से पैसा कमाए थे शुरू से, उसी से हम बढ़ाते गए धीरे धीरे, उसी से हमारा होता गया। हमारे पास 3 सोलर पंप हैं, 1 पावर टीलर है, ये सब सामान बहुत है। जैसे बेड बनाने वाली मशीन है। चलिए बढ़िया है आप। लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट और आगे क्या सोचा आपने, किस तरीके से बढ़ाएंगे? अब वही आगे बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं कि जो है खेकसी लगाएं जो है, और परवल जो है झमड़ादार झमड़ा लगाएं, और कुंदरू लगाने। 2-3 आइटम जो हम सोचे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। जैसे महाराजगंज जिला, गोरखपुर के पास महाराजगंज जिला है, वहाँ पे जो है कुंदरू की खेती और परवल की खेती अच्छी होती है। तो वहाँ से हम सीख के आए हैं, देख के आए हैं जो विजिट करके, तो हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें लागत कम है और पैदावार अच्छा है। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही झूम के खेती करते रहिए, कुछ नया ले आते रहिए जी। और अच्छी खासी जो आपकी प्रयोगशाला है वो पूरे दुबौलिया के नहीं, बस्ती के भी काम आ रही है। जी जी। और बस्ती से भी आगे आपका नाम रोशन हो। दुबौलिया से गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहल। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।